चतरा क्यों इतना पिछड़ा रहा है जहाँ पे बीजेपी का गढ़ माना जाता है? केवल चतरा ही पिछड़ा नहीं है, पूरे झारखंड पिछड़ा है। पहला मुद्दा मेरा राष्ट्रवाद है। क्या हम सर ऊंचा करके बोलते हैं कि हम भारत के हैं, हमारे विश्व गुरु बनने जा रहा है। बेरोजगारी है कि नहीं? लोग बोल रहे कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा जम के है, बेरोजगारी जम के है। ये सब थोड़ी बहुत कमियां होती हैं। हम शरीर में जो आँख है तो आँख में भी थोड़ा कुछ न कुछ धूल। राष्ट्रवाद की क्या परिभाषा आप लोग समझते हैं? राष्ट्रवाद है कि पहले हम चैनल पर बोलते नहीं थे, मेरा सर काट के ले जाता था पाकिस्तान, कोई बोला नहीं। और हम फूस के मारते हैं उसके जाके घर में, और शेर जैसा घूरते हैं, किसी हिम्मत नहीं होती है। पहले नहीं हो पाता था कुछ नहीं, पहले मोगा सरकार था, मोगा। हाँ, जब मेरा 24/11 हुआ था, ये मनमोहन सिंह नहीं जाने दिया, हमारी सेना रुकल रह गई वहाँ। 10 साल का कार्यकाल क्या रहा सुनील सिंह जी का? बहुत अच्छा रहा। क्या जैसे 2-3 कामों का उदाहरण आप बताइए जो सुनील सिंह ने करवाया इन 10 सालों में चतरा में। खास एमपी के नाम पर तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि हम सुदूर देहात में रहे वाला एक किसान परिवार से हैं। चांद में दाग हो सकता है, सूर्य में दाग हो सकता है, लेकिन सुनील बाबू के कैरेक्टर में और राजनीतिक चरित्र में कोई दाग नहीं हो सकता है। वर्ल्ड में टॉप 10 में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती। हम इससे सहमत हैं कि भारत की कोई यूनिवर्सिटी टॉप 10 में नहीं है। 75 वर्षीय हुआ है, अभी और होने चाहिए, उसके बाद डेवलप करेंगे। हम लोग सांसद आप फलना नहीं देख रहे हैं, ओनली फॉर राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करें। चतरा जिला है और 2 बार के सांसद रहे सुनील सिंह का टिकट काटकर कालीचरण सिंह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आज कालीचरण सिंह नॉमिनेशन करने के लिए चतरा डीसी कार्यालय पहुंचे हैं। कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं, चाय की चुस्की ले रहे थे, तो हमने क्यों ना सोचा इनसे बात किया जाए। तो क्या कहेंगे? 2 बार के सांसद रहे सुनील सिंह का टिकट काटकर बीजेपी ने कालीचरण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। क्या वजह रहा होगा कि सुनील सिंह का टिकट काटकर कालीचरण सिंह को टिकट देना पड़ा बीजेपी को? इसमें हमको ऐसा लगता है ना कि हमारे मोदी जी 400 का जो नारा दिए हैं कि एनडीए 400 पार और हमारा पार्टी है सो 370, तो 2-4 जगह टिकट काट के जहां थोड़ा सा भी कुछ कमी लगा होगा और उसको पक्का दुरुस्त करने के लिए आज 52 से लेके अभी तक मेरा कोई स्थानीय नेता नहीं था सांसद, तो हमको तो ऐसा ही लगता है कि यही सोच के वो दिए होंगे। सिर्फ बाहरी उनका विरोध करना था या फिर उनको 10 साल में कोई काम नहीं हुआ वैसा? नहीं, मैं वैसा नहीं कहूँगा। सेंट्रल का काम सेंट्रल का होता है, जहाँ छोटा बम फोड़ना है वहाँ छोटा फूटता है। हर जगह पर अणु और परमाणु नहीं फोड़ा जाता है। कुछ न कुछ अपना पार्टी के हित में बहुत ऐसे मंत्री और ऐसे विधायक रहे हैं जिनका भी टिकट और जगह भी कटा है, उसी तरह सुनील जी का भी कटा होगा। लेकिन 10 साल का कार्यकाल क्या रहा सुनील सिंह जी का? बहुत अच्छा रहा। क्या जैसे 2-3 कामों का उदाहरण आप बताइए जो सुनील सिंह ने करवाया इन 10 सालों में चतरा में। खास एमपी के नाम पर तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि हम सुदूर देहात में रहे वाला एक किसान परिवार से हैं और उनके हम सीधा कार्यकर्ता तो नहीं हैं, लेकिन केंद्र द्वारा जो भी रास्ता हो, सिंचाई पर हो, स्वास्थ्य पर हो, तो ये सब 10 साल के अंदर जो भी हुआ तो उसको सांसद बोलें या विधायक बोलें, ये बीजेपी के राज में हुआ। कोरोना काल में जिस गांव की बात आप कर रहे हैं, कोरोना काल में पूरा इंडस्ट्री बंद थी, पूरा कॉर्पोरेट बंद था, पूरा सिटी बंद था, लेकिन वही गांव के किसान ने अर्थव्यवस्था को जिंदा रखा। और आप कह रहे हैं कि हम सुदूर इलाके से आते हैं, तो इसका मीनिंग नहीं समझ पाए कि सुदूर इलाके में क्या लोग। राजनीति से प्रेरित हम नहीं है कि कौन सा काम किए कौन सा नहीं किए, लेकिन सरकार का जो जिम्मेवारी होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और वो सब हो रहा है, तो अब उसमें एक मुखिया भी बोलता है कि हमारे द्वारा हुआ है, विधायक भी बोलता है हमारे द्वारा हुआ है, और ये हमारे सांसद जी भी बोलते हैं, लेकिन हो रहा है अगर उनके कार्यकाल में तो सब पर श्रेय जाता है। बेरोजगारी है कि नहीं? लोग बोल रहे कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा जम के है, बेरोजगारी जम के है, लेकिन बात नहीं हर हाथ को काम है। बेरोजगार सरकारी नौकरी अगर हो जाएगा तो वो बोलेगा कि हम रोजगार में आ गए, ऐसा बात नहीं है। हर हाथ को काम अभी भी मिलता है। चतरा अभी भी कहेंगे तो सबसे पिछड़ा जिला है झारखंड में। कभी उभर कर नहीं आया। 2015 में अभी बिजली आई, 16 में बिजली आई, उसके बाद अगर अभी आके देखेंगे इलाकों में तो जिस तरह से इलाका पिछड़ा रहा है, ST का लोग यहाँ पे रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन अभी तक जहाँ से 2 बार के विधायक रहे हैं बीजेपी के, उससे पहले नामदारी से दिनकर भी रहे हैं, तो चतरा क्यों इतना पिछड़ा रहा है जहाँ पे बीजेपी का गढ़ माना जाता है? यह बहुत दुर्भाग्य की बात, चतरा की बात नहीं है। जब 3 स्टेट बना था, झारखंड, उत्तराखंड और आपका छत्तीसगढ़ बिमराहू राज्य था, जो आज सबसे 1 नंबर में है। और झारखंड में यहाँ आपसी प्रतिद्वंदी
हाँ, चलते आज सबसे बीमारू राज्य बन गया है। केवल चतरा ही पिछड़ा नहीं है, पूरे झारखंड पिछड़ा है। चतरा की नहीं के यहाँ का जो भी है दोहन होता है, चला जाता है। कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? ले पहुँचाते हैं, चार्टर विमान से ले पहुँचाते हैं। आपका खुल के नहीं रख रहे, कहाँ पे जाते हैं? यहाँ का है अपना कुर्सी बताने के लिए लोग दूसरे के खुश करते हैं। यहाँ कुछ नहीं मिलता है। यहाँ का गरीब भोरी भोरी जानता है, आज में आ जाती है, कुछ कर जाती है। अगर सबसे चतरा ही नहीं, पूरे झारखंड बीमारू राज्य है जो विकास नहीं हुआ है। पूरे झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब रघुवर दास की सरकार पूरे 5 साल चली बिना रोक टोक के। उस समय तो डबल इंजन की सरकार थी, दोनों साइड इंजन लगे थे, आगे और पीछे। तो फिर झारखंड विकास क्यों नहीं कर पाया? एक उपलब्धि था रघुवर दास के, उग्रवाद पर अंकुश लगा था अथवा अफसरशाही पर अंकुश लगा था। और अभी तो अफसर बिना पूछी के साढ़ हो गए, उनका कुछ नहीं है, किधर क्या नहीं है, अफसरशाही हावी है। और उस समय रघुवर दास के समय अफसर हावी नहीं था, जनता हावी थी, यही कारण है। तो अभी किस चीज़ पे और किस मुद्दे पे वोट किया जाएगा? जैसे कि लोग नौजवान लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है। वोट है जो सेंटर का, हम लोग 2 मुद्दा पर कर रहे हैं। पहला हम लोग पहला देश देखेंगे, देश राष्ट्रवाद पर कर रहे हैं। उसके बाद जो विकास तो होगा तो अच्छी बात तो होगा ही, लेकिन अभी पहला मुद्दा मेरा राष्ट्रवाद है। क्या हम सर ऊंचा करके बोलते हैं कि हम भारत के हैं, हमारे विश्व गुरु बनने जा रहा है, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। लेकिन वहीं के 80 करोड़ लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको राशन फ्री में मिल रहा है। एक और भारत विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में दिया जाता है, तो गरीबी बढ़ी है, तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे? बड़ी नहीं है, उसकी आर्थिक मजबूती किया जा रहा है। उसका कुछ जैसे एक बूंद पानी जमा करेंगे हम तो घड़ा बढ़ेगा। तो उसका आमदनी अगर 100 रुपया है और इसमें अगर हम 5 किलो दे रहे हैं तो उसका बचत होगा, उससे डेवलप करेगा, वो अपना डेवलप करेगा। डेटा कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? उसको दे रहे हैं तो डेटा कम नहीं, बढ़ा रहे हैं तो उसका विकास हो रहा है। आज कोई भूख से नहीं मर रहा है मेरे यहाँ। मुझे याद है कि लोग आम का गुठली के पूछ के रोटी पका खाया था 67 का काल में। आज कोई भूख से मर रहा है? नहीं मर रहा है। अभी भी भूखमरी का डेटा आया है, अभी भी भूखमरी का डेटा आया है। फेक न्यूज है, आज भूख से कोई मर नहीं रहा है। बांग्लादेश से भी आगे हैं हम। गलत है, गलत डाटा है। भूखमरी नहीं, कहीं नहीं है। आप कुत्ता दे दीजिए भात, कुत्ता भात नहीं खाएगा अभी, जब तक रोटी नहीं दीजिएगा बीटू तक। पहले दूसरा बात, आपने बात किया राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद की क्या परिभाषा आप लोग समझते? राष्ट्रवाद है कि पहले हम चैनल पर बोलते नहीं थे, मेरा सर काट के ले जाता था पाकिस्तान, कोई बोला नहीं। और हम घूस के मारते हैं उसके जाके घर में, और शेर जैसा घूरते हैं, किसी हिम्मत नहीं होती है। पहले नहीं हो पाता था, कुछ नहीं। पहले मौगा सरकार था, मौगा। हाँ, जब मेरा 24/11 हुआ था, ये मनमोहन सिंह नहीं जाने दिया, हमारी सेना रुकल रह गई वहाँ। हाँ, और मोदी घूस के मारता है खड़े। वो तो सर्जिकल हाथ बांधा हुआ था, सेना का हाथ खुला है, तो गोला चलाओ तो तुझसे 10 को तोप मारो। वो सरकार, इसके नाम पर हम लोग वोट दे रहे हैं। हम लोग सांसद और फलना नहीं देख रहे हैं, ओनली फॉर राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दे रहे हैं। तो विकास के नाम पे वोट नहीं होगा? विकास होगा? आज विकास नहीं हो रहा तो इसी में रहता 10 लाख प्लस हमारा स्वनिर्मित और मस्ती मर रहा है, हम निर्यात करें सबको रहे। क्या बोले? मेरे यहाँ जो आज हम मिसाइल बेच रहे हैं, हेलीकॉप्टर बेच रहे हैं, लड़ाकू विमान बेच रहे हैं, तो विकास हम दूसरे देश से ला रहे हैं। यहाँ पे असेंबल होता है। कहाँ पड़ते? नहीं बन रहा है मेरे यहाँ। कौन मैन्युफैक्चरिंग करता है? अब नहीं हो रहा मैन्युफैक्चरिंग। वही तो हम जान रहे हैं। अभी हुआ, आकाश हुआ मेरा यहाँ बना, अर्जुन बना मेरे यहाँ, आकाश बना, अर्जुन बना। असेंबल हुआ है। हम पहले बात समझ लीजिए, पहले बात समझ लीजिए, एक समझ लीजिए, ऐसा नहीं बोल रहे, थोड़ा सा समझ लीजिए धीरे। हम बाहर से पार्ट्स को अलग अलग करके लाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे असेंबल करते हैं। अनिल अंबानी को उसका काम दिया गया था, वो नहीं कर पाए, किसी और को दिया गया। भेल हो गया, HUL हो गया, ये सब जो कंपनियां हैं वो करती हैं, वो बाहर से जो उसके पार्ट्स हैं वो आते हैं और यहाँ पे असेंबल होते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। गलत बोल रहे हैं? नहीं, एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ, गलत बोल रहे हैं? नहीं, जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं ना, तो ऐसा शर्त भी रखते हैं कि हम इतना लेंगे, लेकिन हमको फिर अपने से उसका असेंबल करने का भी अनुमति। काका बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग में अंतर होता है। फिर कुछ लिया है, कुछ अपना लिया, इसको आप लोग ना, जैसे अगर बात को बतकड़ बनाते जाइएगा तो साधारण कार्यकर्ता, साधारण आदमी, साधारण लोग इस तरह की बातें नहीं बोल पाएंगे। नहीं, इन्होंने आवाज बताया, इसके लिए हमने बोले मैन्युफैक्चरिंग भी। बात समझिए कि इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि मैंने राष्ट्रवाद पर वोट करने जा रहा हूं, मैं राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दे रहा हूं। की परिभाषा हम समझ रहे हैं कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या होती है और विकास की जहाँ एक बात। अच्छा ठीक।
10 साल में क्या बम फूटा हमारे देश में आता बड़े क्या आप बताइए, आप बताइए। आप बताइए। अरे हम क्यों बताएं? कांग्रेस के राज आया त्याची में कर्नाटक में तबर फूटा है इसके 10 से बता दिए कहीं। आज के पाल 10 में फूटता था, सैकड़ों मर जाते थे, 140 को मर गया मेरा। राष्ट्रवाद थोड़ी ना बोलते, ये क्राइम पे कंट्रोल होता है। आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। कंट्रोल करेंगे तब ना राष्ट्रवाद बढ़ेगा। चलिए, क्राइम कंट्रोल हो गया, क्राइम कंट्रोल हो गया, ये बात आपकी मान गए। हाँ ठीक है, आपकी बात मान गए। और आगे और दूसरा आए खुल के बोलते हैं, स्वतंत्र है नहीं है वो भी उसी में आता है। ना, पहले नहीं थे स्वतंत्र, मेरा हाथ बंधा था, अभी खुला है। हाँ तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि देश आजाद 10 साल के बाद। पूरे विश्व में कहते गर्व के हम भारतीय हैं, भारत का नाम ऊंचा है। तो पहले नहीं कहते थे लोग भारतीय? नहीं था, कहीं नहीं नाम नहीं था, मेरा पीछे कुछ लगता था प्रधानमंत्री का। बोलने में डर जाते थे। पीछे कुछ लगता था, अब कुर्सी आगे लगता था, अब कुर्सी आगे लगता है मेरा। हाँ बाइडेन मानता है कि है विश्वगुरु से। अरे बात और आप अमेरिका की बात कर रहे, सुनिएगा बात। और जब जोगी जी बुलडोजर आया तो अमेरिका से आया था विदेश मंत्री की, बुलडोजर का देखा कह रहे तो जैसी भी है। हाँ तो वो देश है। अच्छा चलिए, आपने अमेरिका की बात की। अमेरिका वही विश्व गुरु है अभी। वो अपना जो चुनाव है वो 3 से 4 दिन में करा लेता है। हम उसी की राह पे चल रहे हैं, लेकिन हमें चुनाव कराने के लिए 3 महीने लग जाते हैं। बदलेगा। हम 200 वर्ष गुलाम रहे हैं, 75 वर्ष ही हुआ है, अभी आर होने चाहिए, उसके बाद डेवलप करेंगे। देखिए बात नहीं होगा। इसके कई कारण हैं। अमेरिका की आबादी और भारत की आबादी, अमेरिका के शिक्षा का जो स्तर है और भारत के शिक्षा का जो स्तर है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। और इस अंतर को जब तक नहीं पाटा जाएगा, हम मूलभूत जगहों तक नहीं पहुंचेंगे। थोड़ा सा दूर रखिए ना, उसके बाद बताते हैं। तब तक हम आवाज नहीं आएगा। अगर आप जैसे दूर करेंगे तो यहाँ तक रख देंगे तो आवाज नहीं आएगा। तब तक हम उन कामों को नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन जहाँ तक चचा बोल रहे थे राष्ट्रवाद की बात, तो एक बात हम कहेंगे कि राष्ट्रवादी पहले भी लोग थे, राष्ट्रवादी आज भी लोग हैं, लेकिन आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मेरा मजबूत हुआ है इस देश में। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं। भारत के कई ऐसे हिस्से हैं जहां भारत माता की जय नहीं बोल पाते थे लोग, नहीं बोल पाते हैं लोग। कश्मीर में अनाउंस कर दिया गया कि तुम लोग अपने घर छोड़ करके निकल जाओ, और लोग निकल गए। कश्मीरी पंडित वापस आज तक नहीं जा पाए, लेकिन सरकार उस ओर पहल कर रही है कि कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू वहां जाएं। ये राष्ट्रवाद है। 370 धारा समाप्त हुआ, 35A समाप्त हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ। कहीं न कहीं हम ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत कर रहे हैं, और विकास भी हमारे यहाँ हो रहा है। देश में कितने एम्स पहले थे? 14 के पहले। आप डाटा देखिए, गूगल पर सर्च करिए, आज कितने एम्स हैं। देश में कितने विश्वविद्यालय पहले थे 14 के, आज कितने हैं वो देख सकते हैं। देश में प्राइवेट विश्वविद्यालय कितने थे, सरकारी विश्वविद्यालय कितने थे, ये आपको पता चल जाएगा। इस मेडिकल के क्षेत्र में भी देखिए, तो हमारे यहाँ मेडिकल के क्षेत्र में भी पूरी दुनिया में कोरोना हुआ, लेकिन दवा का आविष्कार और कोरोना वैक्सीन बनाने का काम सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक ने किया। ये हमारे सरकार की मजबूत मनःस्थिति का परिणाम है। चलिए, आपने बात किया शिक्षा का, कि शिक्षा जिस तरह से हमारे यहाँ पे नहीं है। आप मानते हैं कि शिक्षा अभी कमज़ोर है? शिक्षा जिस तरह से होनी चाहिए इन 10 सालों में नहीं होकर पाए हम लोग। ये बहुत पहले से हमारा स्तर थोड़ा कमज़ोर है, और इसके कई कारण हैं। अब हम आगे बढ़े हैं, अब हमारे घर के बेटे बेटियां सब स्कूल जा रहे हैं। पहले बेटियां स्कूल नहीं जाती थी, और जब एक वर्ग 50% आबादी अगर शिक्षा से वंचित हो जाए तो निश्चित तौर पर से शिक्षा का स्तर माने कि प्रतिशत जो है सो घट ही जाएगा। अभी भी कॉलेज के जितने भी कॉलेज हैं सबकी फीस बढ़ गई है। जो गरीब लड़के थे वो फीस नहीं भर पाते। अगर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की बात आप करेंगे हजारीबाग की, तो डबल हो गया। जो फीस पहले 6,000 रुपये थी, अभी 12,000 रुपये हो गए। जितने भी कॉलेज है, अब JNU की बात कर लीजिए, स्मृति ईरानी को उनका मंत्रालय विभाग दिया गया, सभी कॉलेजों की फीस डबल कर दिए गए। तो आप एक और बात करते हैं, और एक रिपोर्ट आई थी टॉप 10 में हमारी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है भारत की। भारत की यूनिवर्सिटी एक भी नहीं है टॉप 10 में, वर्ल्ड में टॉप 10 में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती। हम इससे सहमत हैं कि भारत की कोई यूनिवर्सिटी टॉप 10 में नहीं है, लेकिन हमारे ढेर सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो अब अपने ग्रेड को सुधारे हैं और अच्छे कर रहे हैं। वहाँ हमारे रिसर्च के क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ मेडिकल के क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं। हम कई क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, समृद्ध हो रहे हैं, सुसज्जित हो रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। और आपने बात की मेडिकल्स की आप बात करेंगे। एक रिपोर्ट आया था जो कैट का रिपोर्ट देकर
बीजेपी ने कोल स्कैम की बात किया था, वही कैट ने एक रिपोर्ट जारी किया था कि मुर्दों का भी इलाज कर दिया गया आयुष्मान भारत में। वो उस रिपोर्ट को बीजेपी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उसको मानने को तैयार नहीं है। वही कैट की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने पूरा कोल स्कैम को बना दिया था नेशनल मुद्दा, लेकिन उसी कैट की बात को मानने के लिए इनकार कर रही है बीजेपी। देखिए, वो सरकार स्तर की बात है, ये ऊंचे स्तर पर बात होते हैं। हम निचले स्तर के लोग इसके जवाब नहीं दे सकते हैं। ये ऊंचे स्तर राष्ट्रवाद की बात करें तो हम भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं, तो हम राष्ट्रवाद की बात नहीं करेंगे। ये भी तो आएगा ना, मुर्दों का इलाज कर दिया गया। यही तो हम बात बोल रहे हैं आपको कि मुर्दों का इलाज कर दिया गया। हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर कहीं कोई एक आदमी गलती किया तो वो मेरा आइकॉन नहीं ना हो जाएगा। कहीं कोई एक डॉक्टर वो वैसा काम किया होगा, नाम लिख लिया होगा या इलाज कर दिया होगा, वो मेरा आइकॉन, उदाहरण, विकल्प नहीं हो सकता। सरकार की छवि तो खराब हुई ना। सरकार की छवि खराब करने के लिए शायद वो किया होगा ऐसा। ये सब थोड़ी बहुत कमियां होती हैं। हम शरीर में जो आँख है तो आँख में भी थोड़ा कुछ न कुछ धूल आ जाता है तो वो कीचड़ के रूप में निकलता है। चलिए एक और लास्ट सवाल, इन 10 सालों में आपके यहाँ पे, आप चतरा से आते हैं, कहाँ से आते हैं? हाँ, चतरा से आते हैं। इन 10 सालों में चतरा में किस तरह का विकास आपको मिला देखने को? यहाँ पे लोकल मुद्दे की बात करेंगे, अभी हमने नेशनल मुद्दे बात कर लिए, अब लोकल मुद्दे पे बात करेंगे। जो समस्याएं आम होती हैं यहाँ के नागरिकों की, वो किस हिसाब से वोट करेंगे? नेशनल मुद्दा देखकर वोट करेंगे या फिर लोकल मुद्दे पे वोट करेंगे? देखिए, हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी का मूल रूप आलू होता है, लेकिन उसमें नमक भी दिया जाता है, मिर्च भी दिया जाता है, हल्दी भी दिया जाता है, धनिया भी दिया जाता है, तमाम तरह के मसाले दिए जाते हैं और उसको फिर ठीक ढंग से अपने तासीर के अनुसार भूनने का काम करते हैं और पानी देने का काम करते हैं, सिझाने का काम करते हैं, तब वो सब्जी बनती है। जस्ट चतरा के विकास में, इस देश के विकास में हम सारे चीज़ों को देखेंगे और हर एक पहलू पर विचार करते हुए मेरे पास जो विकल्प है उस विकल्प पर विचार करेंगे और उसके आधार पर हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए वोट करेंगे। क्या कहेंगे काका, जो बात कह रहे हैं काका, सहमत हैं उससे? एकदम 100% सहमत हूँ उनकी बात से। हम 100% सही बोल रहे हैं। जैसे कि क्या मुद्दा रहेगा इस टाइम पे अगर आप वोट करेंगे तो? सुनील सिंह का टिकट काट कर काली सुनील का टिकट कटा कहाँ? सुनील सिंह का कटा नहीं टिकट सर। एक बात समझिए, पार्टी में, संगठन में हर किसी का दायित्व होता है। सुनील बाबू का टिकट कटा नहीं, ऐसा नहीं था कि वो जन्मजात किसी का मान के यहाँ रखा हुआ था। एक समय था कि बाबू राम नारायण सिंह इतने काबिल थे कि हजारीबाग से जाके सांसद बने थे, चतरा से नहीं बने थे। सुनील बाबू हमारे यहाँ दल के कार्यकर्ता थे। दल एक जिम्मेवारी देती है, जिम्मेवारी उन्होंने निभाई। दल उनको दूसरी जिम्मेवारी में लगाना चाह रही है, दूसरी जिम्मेवारी में वो काम कर रहे हैं। सुनील बाबू का टिकट कटा नहीं, काली बाबू को टिकट दिया गया। लेकिन एक एग्जाम्पल है आपके सामने, जयंत सिन्हा आपके बगल का ही जिला है। जिस समय से टिकट जयंत सिन्हा का कटा, हम कटा इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि सिटिंग एमपी का टिकट काट देना बहुत बड़ी बात होती है। जो काम लगातार काम करते रहते हैं अपनी पार्टी के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपनी सरकार के लिए, लेकिन उनका टिकट काट देना कुछ तो कारण रहा होगा। लेकिन जिस दिन से जयंत सिन्हा का टिकट कट गया, उस दिन से जयंत सिन्हा पार्टी के प्रचार के लिए फेसबुक से बाहर हो गए। मुद्दे आप अगर फील्ड में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे भी जयंत सिन्हा नदारत हैं। तो इसका क्या कारण रहा होगा? अगर आप एग्जाम्पल उसी तरह से सुनील सिंह का हुआ है कि जिस दिन से उनको टिकट कटा है उस दिन से सुनील सिंह ना फील्ड पे हैं, ना फेसबुक पे हैं, ना कहीं ट्विटर पे हैं। हम बोलते हैं, आप कैसे जानते हैं? सुनील बाबू आज भी गिरिडीह लोकसभा के इंचार्ज हैं। सुनील बाबू आज पूरे झारखंड में घूम रहे हैं। सुनील बाबू दल के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और चांद में दाग हो सकता है, सूर्य में दाग हो सकता है, लेकिन सुनील बाबू के कैरेक्टर में और राजनीतिक चरित्र में कोई दाग नहीं हो सकता है। इसलिए ये हमसे गलती हो सकती है, आपकी बात, आप कार्यकर्ता हैं, आप जैसा ही तरीके से जानते हैं। जयंत सिन्हा का क्यों हुआ है? जयंत सिन्हा जी, अब देखिए हर एक लोगों की मन स्थिति अलग है। अब कोई बीमार पड़ गए, यहीं बैठे हैं, किसी को लुक मार दे, वो घर चला जाए, और घर चला जाए तो इसका मतलब थोड़ी हो कि कार्यक्रम का बहिष्कार करके चला गया। जयंत सिन्हा जी का व्यक्तिगत कुछ मामला रहा होगा। उन्होंने किन्हीं कारण से, तबीयत खराब रहने से, या उनका अलग क्षेत्रों में, विदेशों में उनका काम करने का तजुर्बा रहा, इस आधार पर उधर चले गए होंगे काम करने के लिए। दल से रूठे नहीं हैं जयंत सिन्हा जी के। एक भी पोस्ट नहीं है, एक भी। आप अगर उनका फेसबुक अकाउंट उठाकर देखेंगे, जब से सिर्फ मनीष जायसवाल से जब हमने सवाल किया था, उसके बाद जाकर वो गले मिले। हमने ही मनीष जायसवाल से सवाल किया था कि जयंत सिन्हा ने आपको बधाई नहीं दी। उसके बाद से लेकर अगर अभी तक आप अगर फेसबुक उठाकर देखेंगे, उन्होंने मोदी के लिए, मोदी सरकार के लिए एक भी ऐसी योजनाओं का काम उनके अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से
लोगों तक नहीं पहुंचाया गया। सेना में भर्ती की उम्र तय होती है, और सेना में भर्ती कौन होते हैं? जो नौजवान होते हैं। रिटायर कौन होते हैं? जिनका उम्र तो यही बोलिए ना कि रिटायर कर दिए गए। हम ये करें कि उनका एक अलग स्थान तय किया गया है पार्टी में। वो कई सारे नीतियों में काम कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय में पहले भी वो काम किए हैं, विभाग के अभी भी सभापति थे। अभी फिर से उनको पार्टी को जिम्मेवारी दे रही है, और वो पार्टी में कई तरह के कार्य होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल फील्ड में काम करना, तो उस तरह के इंटरनल कामों में उन्हें लगाया गया है। ये आप सोचते हैं, पर मीडिया कुछ इसको चीज़ों को लेकर कुछ और ही मीडिया बहुत तरह की सोच सकती है, और मीडिया का काम ही है सोचना। क्या बोल रहे थे काका? हम यही बोल रहे थे कि जो मीडिया आप बोले ना, तो आपका तो मीडिया सही मीडिया है। गांव में भी ऐसी मीडिया होता है। आप देख लीजिए। हाँ, हम एक ही लाइन में बोलेंगे, हमारे मोदी जी किसी कीमत पर एक पैसा भी रिस्क लेना नहीं चाहते। क्या चीज़ में? ये चुनाव में। अच्छा। 400 पार हाँ। और 370, इसको मद्देनजर शक सुबह नाम का 1% भी दिमाग में रखना ही नहीं चाहते। कांग्रेस कह रही है कि आप लोग तो राम मंदिर पे वोट मांग रहे हैं, जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अपना भारत देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन आप राम मंदिर पे वोट मांग रहे हैं। जो भी वोट मांग रहा है, और सब मांग रहा है जनता से, और दरअसल जनता सही माने में जनार्दन है, और नेता लोग सभी लोहा टुकड़ा है, जिसमें जनता सट जाएगा वो सब सोना हो जाएंगे। तो बोलने के लिए जो भी बोल दे लोग। क्या कहें आप? जो जनता लोहा है जिसमें सट जाए, जनता पारसमणि पत्थर है। और ये नेता लोग जो बोलते हैं कि एक बार हमको देखिए, मैंने एक बार सटाइए, बस हम भी सोना बन जाए। चलिए, सीसीएल का एग्जाम्पल है आपके पास। खदान बीच में खोद दिया गया है, लोग अभी भी वहीं पे रहने को मजबूर हैं। अगर आप आएंगे, अगर चतरा से, अगर वो साइड से टंडवा में अगर आप देखेंगे, तो वो भी एक विकास है कि चारों तरफ से खदान खोद दिया जाए, बीच में गांव है। वो भी एक विकास का मॉडल है। इसको मानते हैं आप विकास का मॉडल है? देखा है कभी आपने टंडवा में जाके? जाके रांची आते जाते देखे हैं। तो टंडवा में अगर आप जाके देखेंगे तो रोड पे ही से आपको दिख जाएगा कि टापू की तरह बना दिया गया है। चारों तरफ से सीसीएल ने खोद दिया है, बीच में एक गांव है। वो भी एक विकास है मोदी जी का। वो भी विकास है, लेकिन जनता जनार्दन सब पैसा लेके भी वाला घर छोड़ नहीं रहा है। चलिए, जाना चाहिए। चलिए, ये ठीक है। क्या क्या बोल रहे हैं? पैसा भी ले चुका है, और उसके बाद भी वही है। नहीं, हमने रिपोर्टिंग किया था तो उनका कहना था कि हमें ना सही ढंग से मुआवजा मिल रहा है, ना सही ढंग से विस्थापित मिल रहा है। हमको जंगलों में जाकर छोड़ दिया जा रहा है, जहाँ पे लोग ना स्कूल है, ना पानी है, ना लाइट की व्यवस्था है, तो हम वहाँ कैसे जा रहे हैं? हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम भारतवर्ष एक ऐसे चीज है। जब मुद्दे की बात करते हैं, आप छोड़िए। हम एक चीज बोलेंगे कि भारतवर्ष के लोग स्वाभिमानी होते हैं, अभिमानी घमंडी नहीं होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। भूखे रहना पसंद करेंगे, लेकिन स्वाभिमान से रहेंगे। तो जो राष्ट्रवाद बोलते हैं, वो कुल मिला के यही है कि हमको पाकिस्तान और चाइना आंख नहीं दिखाए। तो पहले तनी मनी 19-20 हो जाता था, अभी नहीं होता है। जो चाइना है, आप अगर चाइना की बात करते हैं तो अगर आप वो साइड चले जाएंगे, अभी भी कुछ लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं कि चाइना दिनों दिन अतिक्रमण करते जा रहा है। ये राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था कि चाइना ने कुछ अपने राज्य का नाम चेंज करके अपने में मिला लिया है। तो ये सब चीज़ें जो मीडिया है जो दिखाती नहीं है, ये चीज़ें खुलकर नहीं आती है। और आप कह रहे हैं कि हम चाइना और पाकिस्तान से लड़ेंगे। हाँ, तो क्रोनिक रोग होता है, धीरे धीरे भागता है। तो कुछ हमारा वो 62 के लड़ाई से ऐसा हुआ है। खुल के राजनीति हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि यहाँ हम लोग कई दल के लोग हैं। अपना आदमी खड़ा है, इसलिए उसका भाई बोल रहा है। दल में अंतर पड़ जाता है, वो सुन लीजिए। चलिए, ये है कालीचरण सिंह नॉमिनेशन करने के लिए आज चतरा डीसी कार्यालय पहुंचेंगे, और ये कार्यकर्ता हैं उनके। आप हुजूम देखेंगे, लोग यहाँ पे आ रहे हैं अभी, और थोड़ी देर में कालीचरण सिंह नॉमिनेशन फाइल करेंगे। देखते हैं जनता जनार्दन इस समय इस लोकसभा में क्या कहती है। बने रहिए इस वीडियो में, बस इतना ही। तब तक के लिए जोहार।